नमस्ते। मेवाड़ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी मेवाड़ एजुकेशन से। आज के सेशन में मैं आपको जिस सर्विस के बारे में बताने वाली हूँ वो है कि आप अपने ई मित्रा वॉलेट में पेमेंट कैसे ऐड करेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताऊंगी कि जो आप अपने ई मित्रा वॉलेट में पेमेंट ऐड करते हैं वो आप किसके लिए करते हैं, उसका यूज़ कहाँ पर आएगा, उसके अलावा जो मिनिमम अमाउंट है वो आप कितना रिफ़िल कर सकते हैं और कौन कौन से पेमेंट मेथड से आप वॉलेट रिफ़िल कर पाएंगे। तो ये सारी जो जानकारी है वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। ई मित्रा वॉलेट में पेमेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले आप अपना जो ई मित्रा पोर्टल है वो ओपन करेंगे। जैसे ही आपने अपना ई मित्रा पोर्टल ओपन किया आपको अपना जो डैशबोर्ड है वो शो होगा। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन टाइप सर्विसेज है उसके लिए ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा, कैटेगरी जो है आपकी ई मित्रा की वो यहाँ पे आपको शो होगी। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ ऊपर वॉलेट का जो अमाउंट है वो भी आपको यहाँ पर शो होगा। अगर आपके वॉलेट में अमाउंट है तो यहाँ शो होगा, नहीं है तो ज़ीरो आपको यहाँ पर शो होगा। अब आप इसमें पेमेंट ऐड कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आपको सबसे पहले फाइनेंशियल पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर वॉलेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ वॉलेट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे और 2 से 3 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको यहाँ पर रिफ़िल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिफ़िल पर क्लिक करेंगे आपको एक नया विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको जितना पेमेंट आपको रिफ़िल करना है उसके लिए यहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पे जितना अमाउंट है, जैसे कि आप यहाँ पे 500 रिफ़िल कर रहे हैं, इसमें जो मिनिमम अमाउंट है वो आप यहाँ पे 500 रिफ़िल कर पाएंगे। उससे कम अमाउंट आप यहाँ पर रिफ़िल नहीं कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पर 500 मेंशन किया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से पेमेंट मेथड से आप पेमेंट करेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एक नेट बैंकिंग, एक एग्रीगेटर, यूपीआई और क्यूआर कोड पेमेंट 4 ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पर आप इन पेमेंट मेथड के माध्यम से पेमेंट रिफ़िल कर पाएंगे। तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पर नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया तो उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक पूछे जाते हैं कि आप कौन से बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। वो बैंक आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप अपना जो पेमेंट है वो रिफ़िल कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप एग्रीगेटर से करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आप पेमेंट का जो बैंक है आपका वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और पे नाउ करके पेमेंट रिफ़िल करना है। अगर आप यूपीआई से करते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई पावर्ड बाय फिनिक्स सेलेक्ट करके पे नाउ जब करेंगे तो आगे आपकी जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे लगा के और पेमेंट रिफ़िल करना है। तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर क्यूआर कोड पेमेंट। यहाँ पे आपको फ़ोन पे सेलेक्ट करना है और पे नाउ करना है। तो आगे क्यूआर कोड आपको यहाँ पे शो होगा, उसको आप स्कैन करके अपने पेमेंट से अपने फ़ोन से पेमेंट रिफ़िल करके और सक्सेस जब आप कर लेंगे फाइनल तो आपका जो पेमेंट है वो रिफ़िल हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे ही पेमेंट रिफ़िल होता है आपका जो वॉलेट अमाउंट है डैशबोर्ड पर यहाँ पे आपका पेमेंट ऐड करके और यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी होता है कि आप जैसे ही पेमेंट ऐड करते हैं वॉलेट में और आपका पेमेंट उसी वक्त वॉलेट में शो नहीं करता है और आपका पेमेंट बैंक से भी डिडक्ट हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे फाइनेंशियल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है रिकंसिल फाइनेंस ट्रांजेक्शन्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जिस डेट का ट्रांजेक्शन है जो आपका सक्सेस नहीं हुआ है वो डेट सेलेक्ट करनी है और आपको यहाँ पे सबमिट करना है। जैसे ही आप डेट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे आपका जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे सारे यहाँ पे शो होंगे। इसमें से जो ट्रांजेक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है वो ट्रांजेक्शन आपको सबमिट करना है और लास्ट में आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है और रिकंसिल ट्रांजेक्शन्स पर फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपकी यहाँ से रिकंसिल की रिक्वेस्ट लग जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेटस शो करने के लिए स्क्रॉल करना है और जो आपका ट्रांजेक्शन का स्टेटस है वो यहाँ पे आपको शो होगा।
जैसा कि मेरा अभी शो हो रहा है मुझे फेल, मेरा ये जो ट्रांजेक्शन है वो कम्प्लीटली फेल हो चुका है। लेकिन कभी कभी यहाँ पे अगर सक्सेस हो जाता है तो जो रिसिप्ट नंबर है, एक आईडी आती है वो यहाँ पे शो होती है। और अगर पेंडिंग है फिर से आपको ट्राई करने के लिए कहता है तो यहाँ पे रीमार्क मेंशन हो जाता है। उस रीमार्क को फॉलो करते हुए आपको थोड़े टाइम बाद फिर से एक बार रिकंसिल की रिक्वेस्ट लगानी है। तो आपका जो पेमेंट है वो 10 से 15 मिनट में फिर से आपके वॉलेट में पेमेंट आ जाएगा। जैसे ही पेमेंट आएगा आपको यहाँ पे वॉलेट अमाउंट में शो होगा और उसके बाद आप अपने आईडी में जो भी वर्क करना चाहते हैं इस अमाउंट से वो आप इसमें कर पाएंगे। तो आज के सेशन में मैंने बताया था आपको कि वॉलेट में आप अमाउंट कैसे ऐड करेंगे। आप भी जब अपने ई मित्रा से ऐड करते हैं अमाउंट, वो कोई भी इश्यूज़ आते हैं आपको, तो स्क्रीन पर जो हमारी हेल्पलेस टीम का नंबर है वो मैंने आपको शो किया गया है, वहाँ पे आप कॉल कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज़ है वो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेवाड़ एजुकेशन के जो भी सोशल मीडिया पेजेस हैं हमारे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब, ट्विटर, इन सभी के लिंक मैंने आपको स्क्रीन पर शो किए हैं। आप यहाँ से भी जुड़िए ताकि मेवाड़ एजुकेशन से हमारी जो ई मित्रा की नई नई सर्विस के बारे में जो अपडेट्स है वो भी आपको मिलता रहे। और मेवाड़ एजुकेशन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.mewadeducation.in। थैंक यू सो मच।